मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शेख। आज एक हसीन एक और नए सफ़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये सफ़र जो है वो बहुत खूबसूरत वैली का है। वैली कौन सी है ये लास्ट में आपको बताऊंगी। सफ़र पसंद आए कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपनी कोई पसंद की वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। सॉरी, सफ़र तो मेरा रात का स्टार्ट हो गया हुआ, रात 12 बजे का, लेकिन मैं रात को इंट्रो नहीं दे सकी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। खैर, मेरा रात का सफ़र भी बहुत अच्छा गुजरा। अब हम पहुँचे हैं स्टे करने के लिए। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ से फिर हम रवाना होंगे अपनी मंजिल की जानिब। अपनी मंजिल की जानिब पहुँच के आपको फिर टच करूँगी। स्टे विद अस। बिल्कुल 16 घंटे के सफ़र के बाद बिलाखिर मैं थल पहुंच गई हूं और यहां से अगली मंजिल की जानिब रवाना होंगी। मेरा अगला सफ़र जो है वो भी 3 से 4 घंटे का है मैक्सिमम। और ये जो है मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग वैली जा रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि बहुत खूबसूरत वैली है कमराट वैली। जी बिल्कुल, मैं कमराट वैली जा रही हूँ और उसका हसीन तरीन सफ़र जो मैं आपके साथ साथ शेयर करती भी आ रही हूँ। आगे का सफ़र भी आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ रहेगा। और आपको मज़े की बात बताती चलूँ, इस सफ़र में मैंने जो कुछ देखा वो आपसे शेयर करूँगी कि यहाँ के लोगों का रहन सहन लाइफस्टाइल बहुत चेंज होता है। जैसे हम लोग बड़े शहर के लोग जो होते हैं, लाहौर के, कराची, इस्लामाबाद के, वहाँ पे ब्रांडिंग मार्केट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं वो ऊपर दूर दूर ऊंचाई पे पहाड़ों पे रहते हैं। और उनके बच्चों की बात करूँ तो उनके बच्चे जो हैं वो उन्हीं पहाड़ों के किनारों पर भागते हुए देखे हैं मैंने खुद अपनी आंखों से, जिनसे अगर ज़रा सा भी पाँव फिसल जाए तो वो खुदा न खास्ता नीचे गिर सकते हैं, जान से हाथ धो सकते हैं। लेकिन उन बच्चे जो हैं वो बिना किसी डर के, खौफ के भागते हुए दिखाई देते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ के रहन सहन, जो लोगों का रहन सहन है वो हम लोगों की निस्बत टोटल चेंज है। मज़े के बाद यहाँ पे तो ना ही सिग्नल्स आते हैं, दूसरा यहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत इशू है। मुझे नहीं पता यहाँ के लोग कैसे अपनी जो है लाइफ को आगे लेके चल रहे हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा बाकी का सफ़र मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ रहिएगा।
अब 4 की जानिब बढ़ रही हूँ। आज की जो नाइट है हमारा स्टे वहाँ पे होगा और कल मॉर्निंग का क्या प्लान है वो अभी तक मुझे नहीं पता। वो इंशाल्लाह कल मॉर्निंग होगी, आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने अभी तक का सफ़र आपके साथ बिल्कुल शेयर किया है, आगे भी मज़ीद शेयर करूँगी। अभी तो मैं फ़िलहाल कल रात की ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मेरा ख्याल है कि अब मैं जाके सिर्फ रेस्ट करूँगी। मैं कोई वीडियो शूट ना कर सकूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। मैं संडे तक यहाँ पे हूँ और इस हसीन तरीन नज़ारों में आप मेरे साथ होंगे। मैं ये सब कुछ जो यहाँ पे ख़ुद एंजॉय कर रही हूँ, देख रही हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप चाहते हैं इतनी हसीन वादी का नज़ारा करना तो मरियम शेख के साथ रहिएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक चश्मा चल रहा है, आप चार चल रही है, इसको काला चश्मा कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत वादी है। हम आए हुए हैं कमराट वैली में, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने टूर किया है। इस वक्त हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं, उसे काला चश्मा कहा जाता है। ये कमराट में मौजूद है, एक बहुत खूबसूरत जगह है। अगर गैदरिंग की बात की जाए तो आप पीछे मेरे देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस मोमेंट को इंजॉय करने के लिए आए हैं, इस वादी के खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आए हैं। और आप तो खुशकिस्मत हैं, आप घर बैठे मेरे साथ इसके नज़ारे कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इस तरह से मेरी ट्रैवलिंग की तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ, जब तक मैं यहाँ पे खुद हूँ, इसको एंजॉय करें आप भी मेरे साथ, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद मज़े की वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकूँ। जैसा कि देखा बहुत हसीन सफ़र है, मेरे हसीन तरीन सफ़र जो है वो जारी है और सारी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करके मैं फ्री हो गई हूँ। इसके बाद मैं बढ़ूँगी अपनी अगली मंजिल की जानिब। हम जा रहे हैं यहाँ से जहाज़ बांदा। उसमें कितना टाइम लगेगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो देखते हैं ये सफ़र कैसा है हमारा, कैसा गुजरता है। बाकी जो सफ़र मैंने किया अभी तक वो तो बहुत अच्छा था, ये सफ़र कैसा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी देखिएगा, मेरे साथ रहिए। मौजूद हूँ। हम लोग इतना ज़्यादा सफ़र तय करके आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टाकी पांडा पे और ये देखिए हम लोग घोड़ों के जरिए घुड़सवारी करके ऊपर जाएंगे। में भी हम लोग घुड़सवारी ना भी करें, ट्रैकिंग करते हुए 2.5 घंटे का सफ़र जो है हमने बाकायदा जो है बाकी रह गया बकिया वो तय करना है और उसके बाद हम पहुँच जाएंगे ऊपर जहाज़ पांडा। तो आप मेरे साथ खूबसूरत तरीन सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। अभी तो फ़िलहाल मैं घोड़े पर बैठी हुई हूँ और थोड़ा बहुत सफ़र मैं इस पर करूँगी, फिर मैं बाकी ट्रैकिंग करती हुई जाऊँगी। मैं ट्रैकिंग करूँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, मेरे साथ रहिएगा। घंटे से ट्रैकिंग कर रही हूँ। मेरी सांस देख के, मेरी हालत देख के आपको पता चल गया होगा। तो देखिए इस तरह का रास्ता है जिसे हम पिछले मुसलसल डेढ़ 2 घंटे से ट्रैकिंग करते हुए जा रही हूँ और ये मुसलसल हमें अभी और ऊपर जाना है। बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही फजूल किस्म का ये रास्ता है।
मतलब कि आप ऊपर आपको लग पता जाता है ट्रैकिंग चीज क्या है। मजीद मेरे साथ रहिएगा। जी मरियम शेख, आपका क्या हाल है 3 घंटे की ट्रैकिंग के बाद? यार नो कमेंट्स नो वर्ड्स, बिकॉज इतना बुरा हाल है कि ये देखे स्किन का ये हाल हो गया मेरा। चढ़ चढ़ के बैंड बज गई है, लेकिन ये है कि इतनी चढ़ाई के बाद कुछ फ़ायदा हो रहा है, व्यू अच्छे आ रहे हैं और सफ़र जो है वो मज़ीद जो है वो अच्छा होता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सफ़र ज़्यादा हसीन होता जाएगा। तो अगर आप इस सफ़र को एंजॉय करना चाहते हैं घर पे बैठ के, मेरे साथ रहिएगा। क्या नाम है? आयशा। आयशा, यहाँ का सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या खूबसूरत है, लोगों को क्या कहना चाहेंगी, बताएं सर। हम लोग एक्चुअली लाहौर से आए हैं और हम लोगों ने जाना जो है वो ऊपर जहाज़ बांडा जाना है और वहाँ से हमने आगे कोटा कटोरा लेक। ओके। तो अभी तो हमें चले, कल शाम 6 बजे के हम निकले हुए हैं, ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो यहाँ का ट्रैक जो है वो हमें 2-2.5-3 घंटे तकरीबन हो गया। बहुत टफ है और वो थकन बहुत ज़्यादा, लेकिन आगे का भी है अभी, लेकिन मज़ा भी आ रहा है क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है। अच्छा, तो यहाँ से जाके रेस्ट करना है कि अभी और ट्रैवल रेस्ट करके फिर आगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। खुदा करके, और मैं इस वक्त अपनी मंजिल पे पहुंच चुकी हूं जो आज तक की तय हुई थी। इस वक्त मैं जहाज बांडा पे मौजूद हूं। 3 घंटे नहीं बल्कि 3.5 घंटे मुसलसल ट्रैकिंग के बाद, और इतनी टफ ट्रैकिंग। आप खुद सोच लें, यहाँ का मौसम बहुत सर्द है। व्यू की बात की जाए, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कहने को। व्यू बहुत आला है लेकिन यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, तो लिहाजा मैं आपको दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मिसगाइड नहीं करूँगी। मैं आपको यही कहूँगी कि यहाँ आने से बेटर है आप किसी और जगह पे चले जाएं, जैसे दरान का गान हो गया, और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, सवाद, गिलगित। आप उन जगहों पे जाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ आना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिसको ट्रैकिंग का शौक़ है वो आए, और जो ठंड बर्दाश्त कर सकता है बगैर कैंपिंग के, बगैर फैसिलिटी के, वो भी आए और एंजॉय करें। बहरहाल जो नहीं कर सकते, मैं उनको सजेस्ट करती हूँ वो बिल्कुल आए। बाकी जो है अभी तक मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह कल नए दिन का आगाज़ होगा, कल नई चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। खुदा हाफ़िज़।
बैंड बज गई है। हाँ, हम लोग जाजबाड़ा से तकरीबन 9:30 बजे के इसी तरह के ट्रैकिंग सफ़र पर रवाना है। हमने आगे जाना है, कहाँ जाना है? कटोरा लेक। तो मिनी कटोरा लेक है। अब इसके आगे हमने मज़ीद 1.5 घंटे का सफ़र करके कटोरा लेक जाना है। मेरे साथ रहिए क्योंकि वापसी में मैं आपका साथ नहीं दे सकती। हम लोग इस वक्त है मिनी कटोरा लेक। और हमने जाना कहाँ है? हमने कटोरा लेक जाना है। लेकिन बहुत बुरा हाल हो रहा है। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ है, आप लोग ग्रुप के साथ जा रहे हैं। वो नजम बैठे हुए हैं, नजम से हाय, वो सामने साथ खड़े हैं और जो वीडियो बना रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको नहीं बताना, सॉरी। बहुत सीक्रेट है। नहीं, वो मेरे दोस्त हैं भी, सॉरी, मैं फ़न कर रही थी। अभी हमारा 1 घंटे का 45 मिनट्स का रह गया है सफ़र बाकी, तो आप हमारे साथ रहें। ये खूबसूरत नज़ारा घर बैठे देखे करें, लेकिन प्लीज़ यहाँ ना आइएगा, मैं रेकमेंड हाँ यहाँ ना आइएगा क्योंकि ट्रैकिंग लेना है ऐसी की तैसी भिजवा दी है। शौक है तो ज़रूर आए, लेकिन और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत टफ है, मैं तो कह रही हूँ ना आए, बाकी आपकी मर्ज़ी, साथ रहिएगा। क्या नाम है आपका? आजम अली सागर। हाँ आजम साहब, मैं यहाँ से जाजबांडा से निकली हूँ सुबह 9:30 बजे, 11 हो गए हैं। ठीक है, मेरी बैंड बज गई है। अच्छा, आपका सुना है आप माशाल्लाह सुबह 6 बजे से निकले हैं टिकी टॉप से ऊपर। 6:40 पे हम ये निकले हैं टिकी टॉप से। आप नॉन स्टॉप चलते हुए जी, हमने आधा घंटा स्टे किया जाजबांडा पे। कितना सफर तय कर लिया और आपको थकावट और इतना स्टेमिना सब कुछ बताएं अपने बारे में। थकावट तो खैर कोई नहीं है, इतने प्यारे मतलब सीन है, मनाजर है, मुख्तलिफ चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो कितना सफर तय किया आपने? सफर टिकी बांडा से अभी चलते आ रहे हैं, अभी आगे और मज़ीद अभी जाना है। आगे कटोरा तक जाएंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त दाद देनी पड़ेगी आपकी माशाल्लाह हिम्मत की। थैंक यू सो मच Thank you सर। जी। इसी तरह से अपना सफर जारी हो सारे रखें और दुआ करें हमें भी हिम्मत मिले आपकी आप तरह। हर Thank you साल जी। निकलें, ज्यादा से ज्यादा Thank you ट्रैवल so- करें। ज़बरदस्त, ये पाकिस्तान की हसीन वादियों में से एक वादी बहुत ज़बरदस्त है। बिलाखिर मैं 9:30 बजे चली थी जाजबाड़ा से और मैं 1:10 पे बिलाखिर पहुंच गई हूँ कटोरा लेक पे और ज़बरदस्त व्यू है। बाकी आपको मैं पर्सनली फ्रेंकली कहूँगी, बिल्कुल आइएगा। बहुत जलालत है, बहुत ख्वारी है, आपको वॉशरूम्स भी मिलते हैं यहाँ पे, आपको कैंपिंग नहीं मिलती यहाँ पे, आपको उस तरह से सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जाती जैसे इन इलाकों में करनी चाहिए। खैर मैंने आना ज़रूरी था, मैं आप लोगों के लिए आई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये स्ट्रगल, मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड शेयर। और मेरा ख्याल है कि यही मुझे एंड कर देना चाहिए क्योंकि आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करने के बाद वापस उधर जाऊँगी, जाजबाड़ा जाऊँगी, फिर वहाँ से हम लोगों ने कल सुबह इंशाल्लाह वापसी के लिए निकल जाना है। तो आपको मुझे खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए क्योंकि आपको मैंने सब कुछ विजिट करवा दिया है। अगर आप अपने पसंद की कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, कोई डिमांड करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।